Good morning, everyone. A very, very warm welcome and a very interesting topic that is रेजोनेंस। एक बहुत ही खूबसूरत सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाला इफेक्ट है जो कि अगले 2 साल मैं तो बोलूँगा अगर आप मेडिकल में भी जाते हो या फिर इंजीनियरिंग में भी जाते हो तो आगे जहाँ जहाँ पे केमिस्ट्री का स्कोप आएगा वहाँ वहाँ पे ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है ना। बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत काम का इफेक्ट है। सो अब जो आप मंजिल पकड़ के निकले हो ना उसको हासिल करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रेजोनेटिंग रेजोनेंस लेक्चर में हम देख रहे हैं अब तक हमने क्या देखा था। हमने देखा था हाउ टू राइट दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उनके 2 कंडीशंस हो गए तो आज हम चलते तीसरी कंडीशंस। सो व्हाट इज द थर्ड कंडीशंस फॉर राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? एंड दैट थर्ड कंडीशन इज all in order to write the resonance or in order to resonance happen, it should have a conjugate system, है ना। There should be conjugate system. Now conjugate system का मतलब क्या है ना। रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेट सिस्टम या कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है या फिर पाई बॉन्ड, क्योंकि अपन ने पहले दोनों पॉइंट में क्या सीखा है कि रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है? रेजोनेंस जो हो रहा है आपके पाई बॉन्ड में हो रहा है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स में रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन में नहीं होता। रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। सो कॉन्जुगेट सिस्टम ये देखना जरूरी है कि कोई एक पाई बॉन्ड, फिर चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, किसके साथ अल्टरनेट फैशन में आता है, किसके साथ अल्टरनेट सीरीज में आता है, वो हम लोगों को देखना बहुत जरूरी। उसी को बोला जाता है कॉन्जुगेट सिस्टम। तो यहाँ पे ब्रॉडली एक 5 से 6 टाइप के कॉन्जुगेशन ज्यादा जरूरी है, आमतौर पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या देखना, एक पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसको एक टाइप का कॉन्जुगेशन बोलते हैं। यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा अल्टरनेट में आ गया। ठीक है, एक। फिर दूसरा आप बोल सकते हो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं पाई बोल दिया तो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल ट्रिपल दोनों इंक्लूड हो गए। सो एक पाई बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में अल्टरनेट में आ जाना, उसको भी बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। तीसरा पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, है ना। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, वो भी तुम्हारा एक टाइप का कॉन्जुगेशन हो गया। फिर जो है आपका पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, वो एक कॉन्जुगेशन हो गया। फिर जो है आपका पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन एक, इसके लिए बोला मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। एंड जो सिक्स्थ जो बहुत कॉमन है दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड and positive charge. So these are 6 most commonly used or commonly encountered conjugations in our organic chemistry. अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये होता है कॉन्जुगेशन एंड वहां पे कैसे रेजोनेंस होगा। सिंपल सिंपल टाइप के एग्जाम्पल्स है, ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। सो समझो मैंने ये ले लिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम सभी को पता है 1,3 ब्यूटाडाइन, एंड ये 2 साल में बहुत बार आएगा। सो दिस इज योर 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। क्या ये तुम्हारा 1,3 ब्यूटाडाइन। अब 1,3 ब्यूटाडाइन में रेजोनेंस कैसे होगा जरा ठीक से देखो। क्या यहाँ पे जो लिखा है उनमें से किसी एक टाइप का दिख रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस अल्टरनेट में है, यानी ये पाई सिंगल पाई टाइप वाला रेजोनेंस यहाँ पे है। अब किधर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या हो रहा है? रेजोनेंस में कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करने हैं वो तो पहले बोल दिया है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करने हैं। ठीक है, एंड फिर ये भी बोल दिया आपको कोई लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में आता है तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करना है, कैसे पता चलेगा? as long as your molecule is symmetrical, your compound is symmetrical, आप किसी भी एक साइड पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करोगे, इस पाई बॉन्ड को इधर लेके जाओगे। अब जैसे ये पाई बॉन्ड इधर चला गया तो आगे क्या होगा देखो,
इस पाई बॉन्ड में फिलहाल किसके किसके इलेक्ट्रॉन थे? इन दोनों के, तुम्हारे मेरे नहीं थे रे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन थे उसमें, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन ये एक ही लेके जा रहा है। जब ये लेके जाएगा तो इस कार्बन पे जिस ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन थे वो ऑर्बिटल तो खाली पड़ गया ना बेटा। और कौन सा ऑर्बिटल खाली पड़ा हो? पी ऑर्बिटल। मैंने क्या सिखाया आपको, क्या सिखाया? जो पाई बॉन्ड बना कैसे बना? पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय द लैटरल ओवरलैप, है ना, बाय द लैटरल ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से बना है वो, ठीक है। तो अब जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो इसका ऑर्बिटल तो खाली पड़ा। तो उस खाली ऑर्बिटल को स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है। होता है ना कभी कभी, देखो क्लासरूम में अपने राइट साइड वाला जो या जो बैठी है उसको कुछ नहीं भी चाहिए तो हम जबरदस्ती जाके देते हैं, है ना। तो वैसा है। अब मान लो इसको इसको तो खैर चाहिए था यहाँ पे। तो अब ये जैसे ही इसने क्या कर दिया, इसने देखा कि यहाँ पे ऑर्बिटल खाली पड़ा है, मौका मिला, तो उसने इमीडिएटली वहां पे जंप मार दिया। तो जैसे जंप मारा उसका अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा। एंड याद रखो कोई भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए उन दोनों के बीच में ऐसा डबली हेडेड एरो। अब क्या हुआ जरा ध्यान से देखो। अब रेजोनेंस में हमेशा नोटिस करो एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये ऐसा बना CH एंड ये रहा CH2। अब आगे क्या, पूरा लोन पेयर इसके ऊपर आया तो इसका नेगेटिव चार्ज, एंड यहाँ के इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर क्या लिखना चाहिए मुझे, इसके ऊपर मुझे लिखना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक टाइप का कॉन्जुगेशन। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट अस ट्राई एंड टेक वन मोर एग्जांपल। समझो मैंने ऐसा ले लिया, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, चलो H लेते हैं। इसका नाम याद आ रहा है सबको, एक्रोलीन है ये। क्या ये आपका एक्रोलीन? अब कोई बताएगा मुझे कि क्या एक्रोलीन में रेजोनेंस नजर आ रहा है? यस ऑफ कोर्स, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, ठीक है। अब इस केस में ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं, लेकिन अब कैसा डिसाइड किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? तो जब अनसिमेट्रिकल होगा तो उस केस में जो एटम ज्यादा पावरफुल है यानी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, उसके तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है। तो अब इधर ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल ऑन दिस, इसके लिए ये पाई बॉन्ड इसके तरफ चला जाएगा। अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड इसके तरफ चला गया, इस कार्बन पे क्या हो गया, ऑर्बिटल खाली पड़ा। अब इसके इलेक्ट्रॉन इधर गए यानी इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा भैया, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरे के पास तो अपने पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो फिर जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आए, ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर जंप करके उसको इलेक्ट्रॉन देगा। यानी इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, O पे माइनस C पे प्लस, ठीक है। ये ऐसा बनेगा, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सो ये दोनों किस टाइप के एग्जांपल हो गए, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस टाइप का। अब अगर मैं पाई सिंगल लोन पेयर की बात करूं आपके लिए, सो ध्यान से देखना जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH NH CH3। नाइट्रोजन के जब 3 बॉन्ड बनते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर एक क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है ना। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी ये क्या है आपका एक लोन पेयर। अब जब भी याद रखना, जब भी लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, ऑलवेज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स पाई बॉन्ड। किधर, टूवर्ड्स पाई बॉन्ड। तो ऐसे में ये इधर आप, ये डबल किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल, ठीक है ना। डबल किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, सिंगल, तो CH2 माइनस। फिर ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। अब ये क्या हुआ, NH2। अब नाइट्रोजन ने दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम को अपनी लोन पेयर देगा तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में एक्चुअली होना क्या चाहिए था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था, लेकिन यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दे तो उसके घर का एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया। इसके लिए उसके ऊपर हमें क्या लिखना होगा, पॉजिटिव चार्ज लिखना होगा। तो ये भी आपका एक रेजोनेटिंग। तो यहां पे कौन सा कॉन्जुगेशन था, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन था। अगर और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। समझो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया आपके लिए, ये कुछ ऐसा, ये यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड, एंड इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है आपका लोन पेयर। क्या यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है आपको? यस ऑफ कोर्स। कौन सा, पाई सिंगल पाई का भी नजर आ रहा है,
पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन भी नजर आ रहा है। अब कैसा किया जाए, अब इन दोनों में से किसी एक को पहले शिफ्ट कर दो, एंड जब भी हम डीलोकलाइजेशन करते हैं तो होता एक्चुअल में 1 बाय 1 है। हो सकता है मैं यहाँ पे सब कुछ एक साथ दिखा दूं, तो एक्चुअली जब भी होगा 1 बाय, अब जब पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है तो किसी एक पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करो, तो आप क्या करो, ये जो पाई बॉन्ड है ये पहले आप इस कार्बन पे लेके आओ, क्योंकि ये बॉन्ड फिलहाल इन दोनों में बना है ना, तो पहले क्या करेगा, दोनों में से कोई एक कार्बन उन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। तो जैसे ये इसके पास चला गया, इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब जैसे ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो गए तो जरा ध्यान से देखो क्या बनेगा अगला। अच्छा एक काम करते हैं, इसको नीचे वाले साइड में बनाता हूँ, ठीक है, इसको नीचे वाले साइड में बनाता हूं ताकि मिस नहीं हो पाए। तो ये देखो कैसा बना, ये आपका ऐसा, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये ऐसा, भी इसके ऊपर क्या है बेटा, निगेटिव चार्ज। अब इधर क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर तुम्हारा क्या है लोन पेयर। अब यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो अपने लोन पेयर थे, अब ये निगेटिव चार्ज की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि लोन पेयर निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो जब भी लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा। अब ऐसा आया, ऐसा हुआ तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से देखो कैसा बन रहा है, ये ऐसा, इधर क्या हुआ, अब यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज। ये अब मैंने अभी क्या बोला था, अगर जिस पे लोन पेयर उसने लोन पेयर दिया तो उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका रेजोनेंस बना, ठीक। सो यहाँ पे पाई सिंगल पाई था, पाई सिंगल लोन पेयर था, यहाँ पे पाई सिंगल पाई भी है, पाई सिंगल लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन भी है। अगर थर्ड कॉन्जुगेशन की तरफ चलते जो कि क्या आपका पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज है ना, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, यानी कि कुछ ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये रहा आपका निगेटिव चार्ज। अब किधर फ्लो करना है, अगर आप खुद ही सोचो ना, ये पाई बॉन्ड अगर आप इधर लेके आओगे तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज, निगेटिव निगेटिव बाजू बाजू में झगड़ा हो जाएगा ना, रिपल्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। सो इसके लिए जैसे पाई बॉन्ड लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो पाई, वैसे ही पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज अगर पाई सिंगल निगेटिव अल्टरनेट में आए तो फ्लो किधर होना चाहिए आपका, फ्लो होना चाहिए आपका पाई बॉन्ड के तरफ। अब ये ऐसा बना, अब जैसे ही ऐसा बना इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा देखें तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका CH2, यहाँ पे निगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से बना। अब यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, लेट मी राइट वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। समझो मैंने ये ऐसा किया, मैंने ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया CH2 माइनस। अब क्या करोगे इसका, अब क्या करोगे जरा बोलो। तो अब होता क्या है, मैंने क्या बोला 1 बाय 1 होता है। अब हो सकता है मैं दिखाने के लिए सब कुछ एक साथ दिखा दो। अब ये पाई बॉन्ड का है, अब मुझे बोलो इसका रेजोनेंस इधर करोगे कि इधर करोगे। अगर मान लो इसको तुम इधर लेके जाओ तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। इसके लिए करना क्या है, इस नेगेटिव चार्ज को इधर लेके आओ, इस नेगेटिव चार्ज आई मीन पाई बॉन्ड को इस कार्बन के ऊपर, तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये जो है आपका कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड। अब आगे आप क्या कर सकते हो, आगे अब इस नेगेटिव चार्ज को इधर भी लेके जा सकते हो, इधर भी। तो आप क्या करोगे, इस नेगेटिव चार्ज को इधर, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे लेके आए। अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगला स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा बनेगा। जरा ध्यान से देखो ये क्या हुआ, अब इस टर्मिनल कार्बन पे क्या आया बेटा, नेगेटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अगर समझो मैं आपको और कुछ दे दूं यहाँ पे एग्जांपल, सो ये देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज। सो ये अलग अलग टाइप के कॉन्जुगेशन पढ़ रहे, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल लोन पेयर, ठीक है। जब भी पाई सिंगल लोन पेयर का होता है कॉन्जुगेशन तो किधर हो जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ। देखो हमने क्या किया, ये पाई बॉन्ड इधर चला गया तो ये लोन पेयर तुम्हारा इधर आ गया,
वही देखा है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको इस लेक्चर के बाद काफी सारे एग्जांपल्स दूंगा मैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ये बताना होगा कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। अब रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ जहाँ पे कॉन्जुगेशन है वहाँ वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। एंड फिर उस केस में इस वीडियो को अच्छे से देखना और ये भी देखना है कि किधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, वो आपको एरो के डायरेक्शन से मुझे दिखाना होगा, ठीक है ना। समझो, मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल लिया ऐसा वाला। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। क्या यहाँ पे रेजोनेंस नजर आ रहा है? यस ऑफ कोर्स नजर आ रहा है। अब ये बताओ किधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करोगे। अगर मान लो मैं ये पाई बॉन्ड इधर लेके जाऊं तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, तो आप इस बॉन्ड को इधर लेके आओगे, यहाँ पे नेगेटिव, फिर बाद में ये इधर आएगा, बाद में आप इसको तो अल्टीमेटली क्या कर सकते, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चला गया। अब जैसे ये पाई बॉन्ड इधर चला गया बेटा, यहाँ पे ऑर्बिटल खाली हुआ कि नहीं हुआ, तो जैसे ऑर्बिटल खाली हुआ ये इधर जंप मारेगा, जैसे ये इधर जंप मारेगा ये क्या करेगा, इधर जंप मारेगा। यानी अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जरा ध्यान से देखो कैसा बनता है। ये कुछ ऐसा बनेगा ना यार। क्या हुआ, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, अब ये तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ पे एंड ये यहाँ पे आया तुम्हारा डबल बॉन्ड, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। सो ये हो गया पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल लोन, पाई सिंगल नेगेटिव। अब बात करते हैं पाई सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, कम है वहां पे इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में, अब ऐसे में अगर इस पाई बॉन्ड को आप इधर लेके आओगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिपल्शन। तो ऐसे में जब भी पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन हो तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ लेके जाना है आप लोगों को, पॉजिटिव चार्ज के तरफ। यानी इसका रेजोनेंस कैसा बनेगा, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, CH2 पे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है सबको एकदम से? ओके। और कुछ एग्जांपल लेने, काफी सारे एग्जांपल लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं। समझो मैंने ये ऐसा किया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं इसका बोलूं आपको 1 बाय 1 रेजोनेंस करके दिखाओ, तो पहली बार ये एक पाई बॉन्ड आया, ये एक पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे आया तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल। अब नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड को इधर लेके आओगे, जैसे आप इस पाई बॉन्ड को इधर लेके आओगे तो ये क्या बनेगा बेटा, देखो। अब इसको जरूरत है इसके लिए ये यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड बना, अब इसको जरूरत है इसके लिए ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? so ये इस तरीके से जब भी पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन। सो ये मैंने कुछ ऐसा किया। इसके बाद में काफी सारे एग्जांपल जो है मैं पेपर पे लिख के आपको भेजूंगा ग्रुप में, आप सभी लोगों को सॉल्व करना होगा। सो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ अब इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इन दोनों को बॉन्ड बनाना होगा तो और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके पास तो एक पहले से अनपेयर्ड पता है, तो अब इस कार्बन को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड में इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो क्या बोलेगा, भाई तेरा सामान तू लेके जा, मेरा सामान मैं लेके जाता हूं। तो फिर इसने जैसे अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एंड इसका ये इलेक्ट्रॉन मिलके ये दोनों क्या कर देंगे, अपने आप में सेटिंग कर लेंगे। सेटिंग समझते हो ना, वो वाला नहीं रे जो तुम सोच रहे, कस रे तुम्हें कस, मेरे इतना सीधा साधा इंसान नहीं मिलेगा तुम लोगों को। सो ध्यान रखना, सो ये इस तरीके का आपका यहाँ पे पाई सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्जुगेशन बनेगा। अब आते हैं ये वाला जो सबसे ज्यादा जरूरी, कई बार आएगा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोर्ड पे किसी जगह पे इस टाइप का कॉन्जुगेशन पहले से ही नजर आ रहा है? यस, ये देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस गरीब को इलेक्ट्रॉन देने में
कुछ भी नुकसान नहीं है हमारा, उल्टा अच्छा बन जाता है ना। शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो ध्यान से देखना सब लोग। सो समझो अपने पास ये ऐसा CH2 प्लस ये रहा NHCH3, नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, ठीक है, नाइट्रोजन पे क्या है आपका लोन पेयर। तो अब क्या होगा, अब इसको जरूरत है तो ये क्या करेगा, इधर आएगा। अब जैसे ये इधर आया, अगला स्ट्रक्चर बेटा कैसा लिखोगे, सो अगला स्ट्रक्चर आप लिखोगे CH2, इधर डबल बॉन्ड बन गया अब यहाँ पे। अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देने के वजह से नाइट्रोजन पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पे, और जरा ध्यान से देखना सब लोग। ये समझो आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, एंड इधर ऑक्सीजन के ऊपर एक नहीं बल्कि दो दो लोन पेयर है, हावराटा सारखं दोन्ही घ्यायचं नाही, एकच लोन पेयर यूज करायचे। अब कौन सा कॉन्जुगेशन है, पाई सिंगल पॉजिटिव भी है, पाई सिंगल लोन पेयर भी है। अब पहली बात, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, पॉजिटिव चार्ज किधर, यानी ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। तो इसका एक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका एक स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन तो एज इट इज है, अब यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड, एंड इधर क्या आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर, सो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, फिर से एक नया रेजोनेंस, यानी ये लोन पेयर इधर आएगी, ये लोन पेयर इधर आके इसको स्टेबल कर देगी रे बाबा, समझे क्या, ये ऐसा बन गया। अब ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला गया, उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम्स, है ना, जहाँ पे रेजोनेंस बनेगा। तो इन सभी को बहुत अच्छे से बारीकी से प्रॉपर तरीके से नोटबुक पे लिखो, है ना, प्रॉपर तरीके से नोटबुक पे लिखो, एंड फिर एक बार अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करना है उस चीज़ का। एंड आई एम गोइंग टू सेंड यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑन पेपर इन द ग्रुप फॉर योर रेगुलर प्रैक्टिस। सो बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, अब एक दो जनरल एग्जांपल लेता हूं, है ना। अब ये हमको इतने कॉन्जुगेशन पता हो गए, अब क्या करता हूँ, एक दो जनरलाइज्ड एग्जांपल लेता हूँ, एंड फिर उनमें देखते कि कैसे वहां पे रेजोनेंस होगा, है ना, कैसे वहां पे रेजोनेंस होगा, राइट। सो ध्यान से देखेंगे सब लोग। समझो मैंने आपके लिए कुछ ऐसा वाला इधर बना लिया, ओके। ये ऐसा है, अब क्या करोगे जरा ध्यान देखो, क्या है, सॉरी ये आपका, अच्छा चलो ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, क्या पूरे मॉलिक्यूल में पूरा पूरा कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं बेटा, इन दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों में एक नहीं बल्कि दो दो सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो यहां पे रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से में ही होगा, इधर वाला हिस्सा एज इट इज रहेगा। तो इसका रेजोनेंस जब होगा तो अब कौन पावरफुल, ऑक्सीजन, तो ये इधर जाएगा, जैसे ही इधर जाएगा ये पाई बॉन्ड इधर, यानी इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कैसा बनेगा, ये रहा तुम्हारा O माइनस, तो ये डबल बॉन्ड इधर आया तो क्या बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज, ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस तरीके से एक और आपके लिए एग्जाम्पल लिया जाए, एक और एग्जाम्पल लिया जाए। समझो ये ऐसा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे मान लो हमने ले लिया OH। अब ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है, दो। अब क्या ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस में है, यस। एंड जब लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है, पाई बॉन्ड की तरफ। इट मींस ये लोन पेयर जब इधर आएगी तो ये पाई बॉन्ड यहां से हटके इस कार्बन के ऊपर आएगा। जब इस कार्बन के ऊपर आएगा तो जरा ध्यान से देखो कैसा बनेगा। अब यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में क्या आएगा रे बेटा, इन दोनों में आएगा डबल बॉन्ड, ये एज इट इज, जो चीजें एज इट इज है पहले उनको लिखो। अब एक लोन पेयर चला गया, इसके लिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा लोन पेयर एज इट इज। अब इधर जो था एज इट इज है। अब आगे बोलो क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें भी तो रेजोनेंस है। एंड जब भी नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होता है तो किधर जाता है, वो आपका पाई बॉन्ड की तरफ, तो ये इधर आएगा। तो ये इधर आया तो इसका अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका अगला स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव, इधर डबल, यहाँ पे जो था एज इट इज रहेगा, ऐसा होगा। उसके आगे और हो सकता है, आगे क्या होगा, अब आगे ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा।
तो इसके आगे और आगे बना लोगे, बहुत अच्छा, बना लो इसके आगे, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को ये भी करके दिखाना है। सो आप लोग मुझे क्या करोगे, एक ये स्ट्रक्चर मैं देता हूं, हालांकि बाद में मैं काफी सारा देने वाला आप लोगों को। तो आप लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कैसे रेजोनेंस होगा, वन बाय वन आप लोग उसका रेजोनेंस करके मुझे बना के भेजोगे। तो गाइस इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के स्टार्टिंग से बना के दिया था, आइसोलेटेड बॉन्ड कौन सा होता है, क्यूमुलेटेड कौन होता है, कॉन्जुगेटेड कौन सा होता है, फिर थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ का जो आइडिया दिया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आप लोगों को आइडिया दिया था, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर बॉन्ड लेंथ, फिर आपका एस कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर, इनका जो कोरिलेशन दिया था, इन सभी को पढ़ना है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मैं पूरा जैसे हो जाएगा सबके समरी पॉइंट्स भी बना के दूंगा। एंड आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। अब तक जितना सीखा उस बेसिस पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या रेजोनेंस में ऐसा बोलेंगे तो सही होगा क्या, इन रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ अ डबल बॉन्ड increases and bond length of a single bond decreases। फिर से, in resonance bond length of a double bond increases and bond length of a single bond decreases। क्या ये सही होगा कि नहीं, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। रुकते यहाँ पे, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।